आवाज को वेलकम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली कदूस बाबत फतमन्ना में आप सबको सलाम। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक हवाले पर गौर करते हैं। मेरे साथ आप निकालिए रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत और उसका 8वां बाब है और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। आप में से कोई जिसे हवाला मिल जाए वो जरूर खुदा के कलाम की तलावत में रहनुमाई कर सकते हैं। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हम सबों की रहनुमाई और मदद करता है, और खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए खुदा हमारी नसीहत और तरबियत के लिए और हमारी रूहानी तरक्की के लिए हमसे कलाम करता है। और आज भी हम जो सीखने को हैं उसमें आज हम जिस बात पर थोड़ी देर के लिए सीख रहे हैं उस पर गौर करते हैं, जो भी हमने रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत और उसका 8वां बाब है और उसकी पहली आयत में से पढ़ा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। आज जिस बात पर हम थोड़ी देर के लिए तो गौर करेंगे वो यह है मसीह यीशु के वसीले से रहाई। मसीह यीशु के वसीले से रहाई। हम जानेंगे कि मसीह यीशु के वसीले से रहाई है तो कैसे रहाई है और किन की रहाई है। एक है बस अब जो मसीह यीशु में है। इस चैप्टर का आगाज होते ही जो पहली आयत है इसमें जो पहला लफ्ज है वो है बस। नतीजतन बात की गई है, पीछे कोई बात चल रही है जिस को क्लोज किया जा रहा है या जिसके नतीजे में यह बात की जा रही है कि पहले कुछ यूं था और अब बात कुछ यूं है। नतीजतन बात की जा रही है। और अगर हम इसको मजीद समझने के लिए गौर करें तो फिर हमें 6 7वें बाब पर गौर करना होगा। और 6 और 7वें बाब में जिस बात पर हमारा ध्यान लगाया जा रहा है वो है गुनाह का असर। गुनाह का असर कि गुनाह किस कदर असर रखता है। 6 बाब की अगर आखिरी आयत 23वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। इसमें बताया गया है कि गुनाह का असर क्या है। गुनाह का असर यह है कि गुनाह के सबब से मौत है। खुदा ने आगाज में आदम और हवा से यह कहा कि उस दरख्त का फल तू ना खाना, जिस रोज तूने वो फल खाया तू मरा। यह गुनाह का असर था। वो इंसान जो खुदा के साथ मुलाकात करता था और वो इंसान जो खुदा को देखता था और खुदा के साथ बातें किया करता था। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा छठे वक्त में आदम के पास आया करता था। आदम और खुदा के दरमियान में गहरी रफाकत थी, लेकिन जब गुनाह आ गया तो वो रफाकत खत्म हो गई। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया, लेकिन जब गुनाह आ गया तो मौत आ गई। ये गुनाह का असर है। वो इंसान जो दुख से नावाकिफ था, जब गुनाह आ गया तो दुखों और तकलीफों में इंसान पड़ गया। ये गुनाह का असर है। खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई आ गई, ये गुनाह का असर है। आदम और हवा के रिलेशन
में जो है वो खराबी आना शुरू हो गई, ये गुनाह का असर है। और जब ये सब कुछ गुनाह का असर बयान किया गया है, तो फिर जैसे ही 8वां बाब शुरू होता है तो खुदा का कलाम हमें यहां पर यह सिखाता है कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि आगाज में जब वो गुनाह कर चुके, गुनाह का असर उन पर आ गया तो मौत आ गई। खुदा ने कहा कि बस तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। उस वक्त से खुदा ने इंसान के लिए यह मुकर्रर कर दिया कि अगर तू मेरे बताए हुए रास्तों पर चलेगा तो हमेशा की जिंदगी पाएगा, और अगर मेरे बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेगा तो जहन्नम में चला जाएगा, सजा पाएगा। खुदा अब यहां पर इंसान के लिए एक खुशखबरी का पैगाम देता है, और पैगाम क्या है कि बस अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु की ज़ात अक़दस एक ऐसी ज़ात है जो उस सजा को खत्म कर देती है हम पर से। यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर वो सजा ले ली जब वो सलीब पर मेरे और आपके लिए बल्कि कुल जहान के लिए कुर्बान हो गए। अब जो कोई यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में होने का क्या मतलब है? यीशु मसीह में होने का मतलब यह है कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेना। 3 बातें अगर हम देखें, यीशु मसीह अगर हमारी जिंदगी में है तो फिर हम 3 बातें हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। पहली क्या है? अपने गुनाह का इकरार करना। अगर कोई यह कहता है कि मैं मसीह यीशु में हूं और अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, अपनी जिंदगी पर पशेमान नहीं होता, अपने गुनाहों पर पशेमान नहीं होता, अगर कोई तौबा नहीं करता, इकरार नहीं करता, वो मान नहीं लेता कि मैं गुनाहगार हूं, मसीह यीशु में नहीं है, वो मसीह यीशु में नहीं है। इसलिए मसीह यीशु में होने के लिए जो पहली बात है वो है अपने गुनाहों का इकरार करना। आमीन। और तो दूसरी बात है इसमें कि यीशु मसीह में कौन है? यीशु मसीह में वो है जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, इस बात पर ईमान लाता है कि वो मेरा मुनज्जी है, उसने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान कुर्बान की, उसने मेरी खातिर कोड़े खाए, उसने मेरी खातिर लानत बर्दाश्त की, वो मेरा मुनज्जी बन गया, और मैं उस पर ईमान लाने से, उसके कुफारे पर ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी पा सकता हूं। जो कोई उसे अपना मुनज्जी मान लेता है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर ईमान ले आना। पहली बात हमने सीखी क्या है जी? कौन यीशु मसीह में है? जो अपने गुनाहों का इकरार करता है वो यीशु मसीह है। दूसरी बात है जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेता है, वो यीशु मसीह में है। और फिर तीसरी बात, जो अपने इकरार और अपने ईमान के मुताबिक अमली जिंदगी गुजारता है, वो यीशु मसीह में है। इन तीनों बातों में से अगर कोई एक चीज भी मिस है तो फिर यीशु मसीह में नहीं है। अगर कोई तौबा करता है, ईमान लाता है, लेकिन यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, तो यीशु मसीह में नहीं है। हमें इन तीनों बातों को अपनी जिंदगी में लेना, अपने गुनाहों का इकरार करना है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है, उस पर ईमान लाना है, और फिर उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। फिर हम यीशु मसीह में हैं। और अगर हम यीशु मसीह में हैं तो फिर हम पर सजा का हुक्म नहीं है। कौन सी सजा? वो सजा जो एंड पर उन्हें दी जाएगी जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे। कौन सी सजा? हम आग और गंधक की झील में नहीं डाले जाएंगे। कौन सी सजा?
हम दूसरी मौत में नहीं जाएंगे। खुदावंद ये चाहता है कि हम यीशु मसीह में होकर जिंदगी गुजारें, ताकि हम हमेशा की मौत से बच जाए, ताकि हम उस सजा से बच जाए। खुदा ने तो सजा से बचने का अरेंज कर दिया, भी हम सबों पर यह फर्ज आया है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, उस पर ईमान लाए हैं, अपने गुनाहों का इकरार किया। खुदा आपको बरकत दे, अपनी जिंदगी हमेशा खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक गुजारते रहिए। खुदावंद आपका हाथी नासर हो। और जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अपनी जिंदगी गुजरेगी, आज वक्त है, मौका है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और यीशु मसीह के हो जाए, ताकि उस सजा से बच सके। खुदावंद मुझे और आपको इन बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं।